जय माँ काली। देखिए, बहुत बार हमें ऐसे अनुभव देखने को मिलते हैं जिन्हें हम आसानी से समझ ही नहीं पाते। ऐसे अनुभव जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। ऐसे अनुभव जिनको शब्दों में समझाना बहुत कठिन हो जाता है। देखिए, दिल बिना वजह भारी होने लगता है, आंखें नम हो जाती हैं, तो कभी अंदर से आवाज आती है, सब छोड़, बस सच का साथ दे। देखिए, जब माँ काली आपके साथ होती हैं या फिर किसी साधारण इंसान के अंदर अपने तत्व को जागृत करती हैं, तो वो इंसान पहले जैसा रह ही नहीं सकता। और जब माँ काली का तत्व जागृत होता है, तो उनके साथ शिव तत्व भी चलने लगता है। इसीलिए जो संकेत मिलते हैं, उनको शिव जी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 लक्षण बताऊंगा जो तब दिखाई देते हैं जब माता काली आपके अंदर प्रकट हो चुकी होती है। अगर इनमें से आधे संकेत भी आपके जीवन में दिखने को मिले, तो समझ लेना माता काली आपके साथ चल रही हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शिवरपण पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बात करते हैं अपने सबसे पहले लक्षण की, अंदर से डर का समाप्त हो जाना। देखिए, एक चीज याद रखिए, हम सभी के अंदर पिछले जन्म से लेकर आज तक के, और याद रखें पिछले जन्म कितने भी हो सकते हैं, कुछ भय आपके अंदर जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर आपके अंतिम सांस तक भी रहते हैं। जैसे कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, किसी को पानी में डूब जाने से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। तो ये सब जो भी आपके अंदर डर होते हैं, ऐसे डर जो आपके शुरू से ही हैं, वो डर याद रखें कि आपके पिछले जन्म से कुछ ना कुछ जुड़े हुए ज़रूर होते हैं। और इस प्रकार के डर भी जो आपके अंदर रमे हुए हैं, आपकी आत्मा के अंदर रम चुके हैं, इस प्रकार के डर भी जो है पूरे तरीके से माता काली खत्म कर देती हैं। माता काली का साथ मतलब आपके जीवन में पूरा ही विकास। ये बात याद रखें, आपका जीवन पूरे तरीके से माता काली के आते ही बदलना चालू हो जाता है। आपके आत्मबल में पहले से बहुत ज़्यादा विकास होता है। और इसी संकेत में आपके शिव भी जो है अपना रोल प्ले करते हैं, उनका भी भाग है, क्योंकि शिव भी निर्भय हैं। और जहाँ शिव होते हैं वहाँ पर भय रह ही नहीं सकता। या तो आपके अंदर माता काली और शिव की शक्ति वास कर सकती है, या फिर भय, किसी एक को तो आपको निकालना ही होगा। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की, अकेले रहना मतलब स्वर्ण। बिल्कुल सही सुना आपने। आप भीड़ को एक सेकंड के लिए भी पसंद नहीं करेंगे। बिना कारण लोगों से बात करने का मन ही नहीं करेगा। और अगर लोग आपसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, तो भी आप लोगों से अब दूरी बनाने लग जाते हैं। जहां पहले आपको कुछ लोगों से बात करने में आनंद आता था, वहीं अब आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है। वहीं आपका मन उन लोगों के साथ लगता ही नहीं है। अंदर से आपको जो है ये चीज़ के आभास ही नहीं होता कि आप जो है पहले से कितने बदल चुके हैं। जो लोग पहले अच्छे लगते थे वो बुरे लगते हैं। आपकी एक ही इच्छा होती है कि मैं अकेला रहूं। इस समय में आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं हो रही होती कि मैं पूजा करूं या कुछ कार्य करूं, नहीं। बस अंदर से आपकी एक ही इच्छा उठती है कि मैं अकेला रहूं। अकेले रहने का भाव जब भी आपके अंदर जागृत हो, तो समझ लेना माता काली और शिव आपको मोह माया से दूर करते जा रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की, नींद में विचित्र स्वप्न दिखाई देना। देखिए, आपने ये चीज देखेंगे कि आपके जो सपने हैं अब वो बिल्कुल भी साधारण नहीं रहते। कभी सपनों में आपको माता काली साक्षात दिखाई दे जाती हैं। कभी कुछ सपने आपको ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें आप ये चीज देखते हैं कि एक तरीके से भूल भुलैया में आप फंसे हुए हैं, या फिर आप सपने देखते हैं पहेलियों के रूप में। आपको कुछ ऐसे सपने दिखाई दे सकते हैं जिनमें बहुत सारे आपको छुपे हुए जो है संकेत मिलते हैं, लेकिन उनको आप परख नहीं पाते। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, अगर आपको शमशान दिखता है,
अग्नि दिखती है, सांप दिखता है और या कभी त्रिशूल दिखता है और फिर अचानक आंख खुल जाती है, तो ये सब संकेत बताते हैं आपका अवचेतन मन जागृत है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जागा हुआ है। माँ काली पहले अंदर से आपके साथ संवाद करेगी, बाद में बाहर संकेत खुद ब खुद आने चालू हो जाते हैं। अब बात करते हैं चौथे लक्षण की, झूठ और दिखावे से चिढ़ होने लगना। देखिए, अब आप ऐसे लोगों के पास रह ही नहीं सकते जो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं और बहुत ज्यादा जो दिखावा भी करते हैं। देखिए, ना ही आप दूसरे का झूठ सहन कर सकते हैं, ना ही आप खुद झूठ बोलते हैं। रही बात दिखावे की, ना आपको दिखावा करना अच्छा लगता है और जब कोई आपके सामने दिखावा करता है ना ही आपको वो पसंद आता है। नकली मुस्कान, झूठे रिश्ते, इन सब चीजों से आपका मन पूरे तरीके से हटना चालू हो जाएगा। आप खुद को भीड़ से अलग महसूस करना चालू कर देते हैं। आप ये चीज देखेंगे कि आपको अब पहले की तरह वो महसूस नहीं होता कि आप इस भीड़ का हिस्सा हैं, बल्कि आपको ऐसा एहसास होता है कि इस भीड़ का हिस्सा आप कभी थे ही नहीं। माँ काली जो सत्य की देवी है, जहां उनका वास होता है वहां असत्य टिक ही नहीं पाता। ये संकेत महादेव के गुणों से सीधे जुड़े हुए हैं। पांचवा लक्षण, शरीर के कुछ हिस्सों में अजीब संवेदनाएं। जब काली तत्व जागृत होता है तो शरीर प्रतिक्रिया जरूर देगा। देखिए, अक्सर आप देखेंगे कि आपको अनुभव होते हैं, गर्दन या रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट होना, सिर के बीच में दबाव होना, ऐसा लगना कि कोई बीचों बीच एक चुंबकीय चीज आपके पास लेकर आ रहा है। एक चुंबकीय शक्ति आपको एहसास जरूर होगी। आंखों में भारीपन, दिल के पास कंपन, कभी कभी कानों में आवाज आना। अलग अलग तरह की आपको आवाज आ सकती है। कई बार ऐसा लग सकता है कि कोई आपको पुकार रहा है, कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि किसी के पायल की आवाज आ रही है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो तो घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। ये कोई भी बीमारी नहीं है, ये ऊर्जा का संचार है। शिव और शक्ति का मिलन यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं अपने छठे लक्षण की, बिना कारण के रोना आ जाना। देखिए, आप ये चीज देखेंगे, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भावुक आसानी से नहीं होते, जिनके भाव अंदर ही अंदर दबे रह जाते हैं, जिनके इमोशन कभी बाहर ही नहीं आ पाते, आप देखेंगे कि ना ही दुख है ना खुशी, फिर भी आपकी आंखों से आंसू बहना चालू हो जाते हैं। ये आंसू कभी भी दुख के नहीं होते, ये अहंकार के गलने के आंसू होते हैं। ये वो भाव है जो आपके अंदर काफी लंबे समय से दबे हुए थे, जिनको आपकी आत्मा या फिर आपका दिमाग बाहर लाने में सक्षम ही नहीं था। लेकिन माता काली की ऊर्जा जैसे ही प्रवेश करती है, आप ये चीज देखेंगे कि आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि आपका दिल पहले से कोमल हो गया है। लोगों के लिए आपको दया आने लगती है, दया की भावना बहुत बढ़ जाती है। माँ काली आपका अहंकार तोड़ती है और फिर आपके अंदर करुणा डालती है। सातवां लक्षण, अन्याय देखकर चुप ना रह पाना। अब आप गलत देखकर चुप नहीं रह पाएंगे, भले ही आपका उसमें नुकसान क्यों ना हो जाए, भले ही आप इसके बाद अकेले क्यों ना पड़ जाए, फिर भी आप जो है हमेशा सत्य के साथ खड़े होंगे। माँ काली अन्याय के विनाश की देवी है और धर्म की रक्षा करने वाली है। इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए माँ आप जैसे भक्तों का संचार करती है, आप जैसे भक्तों को बनाती है, आप जैसे भक्तों को चुनती है, ताकि आप हमेशा धर्म की रक्षा कर सकें। आठवां लक्षण, मृत्यु और शमशान से भय खत्म हो जाना। अब देखिए, अगर आपको कभी मृत्यु का विचार भी आता है तो उससे आपको डर नहीं लगता। शमशान, अंधेरा, रात, ये सब डरावनी नहीं लगती, क्योंकि माँ काली वहीं वास करती है जहां लोग जाने से डरते हैं। और याद रखिए, शिव शमशानवासी हैं और माँ हमेशा उनके साथ चलती है। ये संकेत साधारण नहीं, बहुत गहरा है। इस संकेत को जितनी बार आप सुन सकते हैं सुनिएगा, बहुत काम आएगा।
9वां लक्षण, भक्ति अपने आप बढ़ जाना। सबसे पक्का संकेत, सबसे पक्का सबूत कि आपके ऊपर माता काली की कृपा अब चल रही है, ऊर्जा चल चुकी है। भक्ति अब मजबूरी नहीं, जरूरत बन जाती है। आप खुद ब खुद नाम जप करने लग जाते हैं। मंत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, होठों पर खुद ही आने लग जाता है। आप माँ को पुकारते नहीं, माँ खुद आपको पुकारना चालू कर देती है। ये काली तत्व का पूर्ण जागरण है। अगर आप सभी के साथ भी ये वाला संकेत हो रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय माँ काली।